हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट डाटा फिर से मैं लेके आया हूँ। ये डाटा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सीधे सीधे आना है। मतलब पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसी तरीके को एडजस्ट करके आपके लिए कॉपी तैयार करा रहा हूँ और क्लास बाई क्लास आपको उसको नोट करना है। ठीक है ना। आज जो आप बोर्ड पे जितना डाटा देख रहे हैं, आज पूरा का पूरा नंबर डाटा है। मतलब कि ये पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी है, भारतीय संविधान जो है, इसमें नंबर का डाटा जो होता है, मतलब कहाँ कितने नंबर का यूज करते हैं, मतलब कौन कितने सदस्य हैं, क्या है, ये सारा का सारा केवल और केवल नंबर का डाटा है, जहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका आता ही है। अब इसमें होता क्या है, जब आप पूरा का पूरा संविधान पढ़ते हैं या पूरा का पूरा आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आपका दिमाग इन डाटा को पिक नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे आप भूल जाते हैं, है ना। क्योंकि ये सारे के सारे एक डाटा एक साथ आपको ये डाटा नहीं मिलेगा। इसमें मैंने काफी मेहनत करके अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट किया और सिस्टमेटिकली अरेंज किया। उसके बाद मैंने आपको ये क्लासेस आपके लिए तैयार की है। मतलब जब आप मेरी क्लास पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद रिवाइज करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग इन सारी चीजों को छोड़ चुका है जो पेपर में आना है। बाकी आपको चीजें याद रहेंगी। जैसे मैं आपसे एकदम से पूछ लूं कि यहां से क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए, प्रवर समिति यदि मैं लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग बनाऊं तो उसमें कितने सदस्य चाहिए, टोटल सदस्यों की संख्या क्या है। तो आपने ये तो पढ़ा होगा पेपर में, ये तो ध्यान आएगा कि हाँ यार, प्रवर समिति नाम की कोई चीज मैंने पढ़ी थी, पर एकदम से डाटा आपको क्लिक नहीं करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एकदम से क्लिक कराने के लिए मैंने ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए तैयार की है ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा, जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो सारा का सारा मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की। भैया, संविधान सभा से नंबर का डाटा आपको सभी जगह नंबर ही दिखाई देंगे, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 389। टोटल सदस्य कितने हैं इसमें, 389। क्या ये आपको पॉइंट क्लियर है। अब वो ये पूछ लेगा कि भाई अंग्रेज भारत से कितने लोग मतलब कितने लोग हैं अंग्रेज भारत से। तो जो अंग्रेज भारत से थे वो 292। ठीक है। चीफ कमिश्नरी जगह से कितने थे, 4। चीफ कमिश्नरी जगह से कितने थे दोस्तों, 4। और देशी रियासतों की अगर हम बात करें तो वहां से कितने सदस्य आए, 93। टोटल सदस्य यहां से कितने आए, 93। तो ये आपको डाटा क्लियर हुआ। एक तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389। ठीक है। 292 सदस्य कहां से आए दोस्तों, अंग्रेज भारत से। 4 चीफ कमिश्नरी जगह से आए। उसके बाद बाकी के जो 92 सदस्य थे, वो 93 सदस्य थे, वो कहां है, देशी रियासतों से। क्या ये बात समझ में आई। उसके बाद ये पूछ सकता है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी। तो दोस्तों ये है 15 महिलाएं, 15 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था। और जो पहली बैठक थी, ये क्वेश्चन बहुत डीपली में जाएगा, तो ये पूछ लेगा कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान सभा में की गठन का जब वो पहली बैठक हुई थी उस समय कितनी महिलाएं बैठी थी। देख रहे हो ना दोस्तों, कितनी गहराई में जाके चीजें पूछी जा सकती हैं। तो वो आपको इजिली क्लिक करेगा। यहाँ कितनी महिलाएं आई थी, 9 महिलाएं आई थी। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। दोस्तों, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं, 552। कितनी सीटें होती हैं दोस्तों, 552। उसके बाद वर्तमान में कितनी है, 545। और निर्वाचित क्षेत्र से कितनी सीटें सिलेक्ट होती है, 543। क्या ये बात समझ में आई। टोटल कितनी है, 552। प्रेजेंट में कितनी है, 545। उसके बाद निर्वाचित क्षेत्र से कितनी है, 543। क्या ये आपको लोकसभा का डाटा। दूसरा ये पूछता है कि मनोनीत सदस्य कितने थे। अब तो ये खत्म कर दिया पॉलिसी, लेकिन कितने थे पहले, 2। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो लोकसभा से रिलेटेड नंबर डाटा आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। भैया, राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की बात करें तो 250 सीटें हैं। कितनी है दोस्तों, 250। उसके बाद प्रेजेंट में अभी कितनी सीटें हैं, 245। मतलब मैक्सिमम 250 है, काम कितने पे चलता है, 245 पे। और मनोनीत कितनी है, कितनी राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्या ये बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं विधानसभा। विधानसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं, 500। मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं दोस्तों, 500। और मिनिमम सीटें कितनी रखी जाती हैं, 60। मतलब मिनिमम सीटें विधानसभा में अगर कोई ये पूछे कि बताओ विधानसभा में मिनिमम सीटें कितनी थी, तो 60। और मैक्सिमम सीटें कितनी थी, 500। तो ये नंबर का डाटा जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। यहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या ये बात समझ में आई। चलिए अब अपन बात करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, यहां पर लोकसभा की सीटें 80 सीटें हैं। बात समझ रहे हैं। उसके बाद राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या। प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हैं, 34। मतलब कि 33 + 1, मतलब 33 जज कैसे हैं,
33 जज हैं आपके अन्य में आते हैं, और ये मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जज है। क्या ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं विधान परिषद। विधान परिषद का डाटा कितना है? 7। कितने सदस्य? 7। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो पहले कितनी भाषाएं थी? 14। आज की डेट में कितनी भाषाएं? 12। सीधे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये क्लासेस अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिकली बना लेंगे ना नोट्स, गारंटेड दे रहा हूं पेपर यहीं से फंसेगा, इस बात को समझ लो। क्योंकि मैं जो डाटा करा रहा हूं ना वो इतना रीअरेंज फॉर्म में है कि जो चीज आप भूलने की कोशिश करेंगे ना वो चीज आपको सबसे पहले याद करने की आवश्यकता में आ जाएगी, और पहले ही रिवाइज कर चुके होंगे तो पेपर गलत होने का चांसेस ही नहीं है। ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं संविधान की। जब हमारा संविधान बना था उसमें कितने आर्टिकल है? 395, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी दोस्तों? 8। पहले अनुसूची कितनी थी? पहले अनुसूची कितनी थी? 8। और फिर कितनी हुई? 12। अब हम गढ़पूर्ति की बात करें कि गढ़पूर्ति, जब भी गढ़पूर्ति का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी संसद में, जब हम सत्र को चालू करते हैं तो सत्र को चालू करने के लिए मिनिमम कितने सदस्यों की संख्या की जरूरत पड़ती है? 1/10। 1/10 लोग होने चाहिए, है ना, टोटल का 1/10 होना चाहिए। ये है। अब हम बात करते हैं, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो ये डाटा तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा से 30 सदस्य लेते हैं और इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। तो टोटल प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 30। क्या ये बात समझ में आई? पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जब पेपर को टफ करना है तो पूछ लेगा। अभी रिसेंटली एक पीजीसीआईएल का एई का पेपर हुआ था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि लोकसभा में मतलब प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राक्कलन समिति में एक्चुअलिटी में राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं लेते। टोटल के टोटल 3 सदस्य किससे ले लेते हैं हम? लोकसभा से। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है ना, वहां से अगर हम लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो यहां से लोकसभा से कितने सदस्य जाते हैं? 15। और राज्यसभा से कितने सदस्य जाते हैं? 7। तो टोटल कितने सदस्य आ जाएंगे? 22। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया प्राक्कलन समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। राज्यसभा में कितने आते हैं? 0। अगर लोक लेखा समिति की बात करें, सॉरी ये प्राक्कलन का था, लोक लेखा की बात करें तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 15। राज्यसभा से कितने आते हैं? 7। टोटल सदस्य कितने हैं लोक लेखा समिति में? 22 सदस्य। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं प्रवर समिति। देखो प्रवर समिति एक्चुअलिटी में अलग अलग जगह डिफाइन की जाती है। अगर हम केवल लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग जगह के लिए अगर हम इसका गठन करते हैं प्रवर समिति का, तो इसमें लोकसभा से 30 लोग ले लेते हैं और राज्यसभा से कितने लेते हैं? 30 लोग। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है दोस्तों? 60। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर हम संयुक्त प्रवर समिति लें, लोकसभा और राज्यसभा को कंबाइंड मिला के एक समिति बनाना चाहें तो उसमें फिर लोकसभा से हम कितने लेंगे? 30 और राज्यसभा से कितने लेंगे? 15। क्या ये बात समझ में आई? अगर हम जो अपनी प्रवर समिति है, प्रवर समिति मतलब 2 तरीके की होती है, एक प्रवर समिति और एक संयुक्त प्रवर समिति। तो प्रवर समिति में अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग बनाएंगे तो लोकसभा के लिए अगर हमको सेपरेट बनाना है तो 30 सदस्य चाहिए, राज्यसभा के लिए सेपरेट बनाना है तो 30 सदस्य चाहिए। तो टोटल 30 सदस्य मान लो अगर अलग अलग बना रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 60। अगर हमको लोकसभा और राज्यसभा को मिला के एक प्रवर समिति को तैयार करना है वहां के सदस्यों को लेके, तो लोकसभा से हम कितने लेंगे? 30 और राज्यसभा से हम कितने लेंगे? 15। 30 और 15 टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 45। यहां टोटल सदस्यों की कितनी संख्या है? 60। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? आपको बहुत मजा आएगा अगर आप एक बार ये क्लासेस देखना स्टार्ट कर देंगे और एक बार आप अपना रजिस्टर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी 90% मेहनत तो मैंने ही कर दी, बस आपको यहाँ पे क्लासेस देखनी है और सिस्टमेटिकली वो डाटा उतार लेना है। और इसी डाटा का जितनी बार आप हो सके उतनी बार आप रिवीजन कर रहे हैं। यकीन मानना आप जब भी पेपर देंगे तो आपको 40 से 50% चीजें तो वैसे ही याद आ जाएंगे, उसके कॉन्फिडेंस में 20-30% की चीजें आप और सही करेंगे। फिर हम धीरे धीरे डिटेल की तरफ भी जाएंगे। अभी हम इंपॉर्टेंट सारी चीजें पढ़ लेंगे, फिर हम डिटेल में उतरेंगे तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो दोस्तों आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसमें केवल और केवल नंबर डाटा है जो मैंने बिल्कुल रीअरेंज करके आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।